कि हमारी इतनी इज्जत होगी, मेरा बेटा इतना बड़ा बनेगा। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक अजीम बाप का बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा, बाबा ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई थी। उनकी इज़्ज़त का नतीजा ये था कि मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी अपनी कोई कमाई नहीं है, मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त थी, वो सारी कमाई मुझे मिली। पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जो रवैयों में तब्दीली है वो सिर्फ इतनी है कि उनको शायद उम्मीद एक ऐसी बन गई है कि हमारा एक बच्चा है और वो हमारे बहुत काम आ सकता है। मेरे ज़्यादातर जो मिलना जुलना होता है वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से ही मिलना जुलना होता है। अपने मज़हब के लोगों के साथ तो तभी मुलाकात होती है जब हम गुरुद्वारे में आते हैं या अपने घर में आते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अपनी मज़हब के होते हैं। वरना नॉर्मल रूटीन में तो हम तमाम उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दूसरे मज़हब में ज़्यादा सबसे बड़ा मज़हब जो यहाँ पर है वो इस्लाम है, तो ज़्यादातर उनके साथ ही उठना बैठना होता है। तो मुझे तो हर जगह से हमेशा सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है और हर जगह से उम्मीद ही नज़र आती है। मैंने पर्सनली ऐसा कभी सोचा नहीं था, ना मैंने कभी इस चीज़ की उम्मीद लगाई थी। हाँ, एक ख़्याल ज़रूर आया था दिल में कुछ साल पहले कि यार मैं पीआरओ बनूँगा, लेकिन तब ये भी पता नहीं होता था कि पीआरओ क्या होता है। तब मैं कुछ और कर रहा था और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी कि मैंने फ़ील्ड्स चेंज करते हुए कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैंने पंजाब के गवर्नर के साथ आके मैंने सर्व करना है और मैंने पीआरओ टू गवर्नर पंजाब की हैसियत से आके एक सरकारी दफ्तर में बैठना है। ये तो मालिक का करम है, उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सब बड़े प्यार से मिलते हैं और बड़ा एक एक्साइटमेंट उनके चेहरों पर, एक ऐसी अजीब सी रोशनी होती है उनकी आंखों में, जिसे देख के मैं ख़ुद में एक प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और स्पेशली गवर्नर साहब, मुझे एक दफ़ा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे एज ए एम्प्लॉय देखा हो। वो हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह देख रहे होते हैं। मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, जैसे मैंने बताया, बहुत लंबा था। तो पहले मैं रेडियो पर करता था, शोज़ करता था एज एन आरजे। फिर उसके बाद मैं थिएटर में आया, थिएटर में एक्टिंग करता था। तो लोग बड़े खुश होते थे, आते थे, सेल्फ़ीज़ बनाते थे, प्यार करते थे, मिलते थे, तस्वीरें बनाते थे। तो अभी भी ऐसा है कि जब भी किसी कोई ख़ास दिन होता है, ऑफ़िस में कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो मैं दस्तार ज़रूर सजा के जाता हूँ। और नॉर्मल रूटीन में तो कम ही दस्तार पहन रहा होता हूँ, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो ज़रूर दस्तार पहनता हूँ। तो उस दिन ख़ास तौर पर मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ ज़रूर सेल्फ़ियाँ बनाते हैं, ज़रूर तस्वीरें बनाते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लिया जाए, ताकि मैं रोज़ाना ही दस्तार पहना करूँ और रोज़ाना ही लोग तस्वीरें खिंचाने के, क्योंकि लोगों को तस्वीरें खिंचाने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए। उसकी वजह ये नहीं है कि हम सिख हैं, उसकी वजह ये है कि हम बहुत कम हैं। तो गवर्नमेंट ने जब भी सपोर्ट किया है, उसने वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को ज़रूर सपोर्ट किया है। तो सिख कम्युनिटी के लिए भी 5% एक कोटा मुख्तस है, जो माइनॉरिटीज़ का कोटा है, उसमें 5% में सिख भी फॉल करते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे आगे आएंगे, जितना ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे, उतने ज़्यादा मौक़े मिलेंगे, क्योंकि मौक़े मौजूद हैं। अब मेरी ही अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जब मैंने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट, तब एक सीट माइनॉरिटी कोटा की थी, 4 सीटें ओपन मेरिट की थी पूरे पंजाब से, और मैं ओपन मेरिट पर आ गया था। माइनॉरिटी कोटा की सीट अभी भी खाली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई माइनॉरिटी के कोटा पर भी आ जाएगा, कम नंबरों के साथ भी आ जाएगा, तो उसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा। मेहनत करने की सिर्फ ज़रूरत है। हमें ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम आगे आएँ, थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा मेहनत करें और सामने आएँ। जब हम सामने आएंगे, हमारे हाथ में, हमारे कंधों पर कुछ चीज़ें होंगी, हमारी बकेट में कोई हमारी खसूसियात होंगी, तो हमें, मेरा ख्याल है कि कोई भी डिनाई नहीं करेगा। हम नॉर्मल एज़ अ पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं, हम एज़ अ पाकिस्तानी अपने आप को फ़ील करते हैं और हमारे अंदर भी वही प्राउड है। हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। हम 14 अगस्त पे झंडे भी लहराते हैं। हम हर एक पाकिस्तान के दिन के ऊपर बड़े जोश व जज्बे के साथ निकलते हैं बाहर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मुल्क है। जब आपको अपने घर में ही तहफ़्फ़ुज़ात होने लगेंगे, तो फिर तो इसका मतलब है वो आपका घर नहीं है। पहले हमारी कमज़ोरी ये थी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे नौजवान ग्रेजुएटेड नहीं थे। लेकिन अब चूँकि लोग पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आगे आते हैं, हुकूमत को महसूस होता है कि यहाँ पर इनकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट करती जाती हैं। चंद साल पहले तक माइनॉरिटीज़ का कोटा मौजूद नहीं था, लेकिन चंद साल पहले तक माइनॉरिटीज़ के बच्चे ग्रेजुएट भी नहीं थे। मैं सब पाकिस्तानियों को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक मामूली चीज़ नहीं है। जब हमारे अंदर टॉलरेंस, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, हमारे अंदर दूसरे लोगों को अपने सामने देखने की हिम्मत बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि हम खुद भी मजबूत होते जा रहे हैं।
मैं सिख कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि ना सिर्फ सिख कम्युनिटी को, तमाम माइनॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि